पाकिस्तान ने परमाणु हमले को लेकर कोई बीच संघर्ष विराम में अमेरिका की कोई संकेत नहीं दिया और भारत पाकिस्तान की भूमिका नहीं थी, यह कहना है विदेश सचिव विक्रम मिस्री का। 19 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विक्रम मिस्री ने संसदीय समिति को ब्रीफिंग दी है। बैठक में बीजेपी सांसद अरुण गोविल, कांग्रेस के शशि थरूर, एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी समेत कई सदस्य मौजूद थे। ब्रीफिंग में विक्रम मिस्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीछे कुछ दिनों में किए गए तमाम दावों को खारिज कर दिया। ट्रंप ने सबसे पहला दावा 10 मई 2025 को किया था। उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए। ट्रंप के दावे के ठीक बाद ही भारत ने सीज फायर का ऐलान किया था। 12 मई को उन्होंने एक और दावा किया। उन्होंने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, मैंने परमाणु जंग रोक दी। अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में मदद की। अपना यह दावा ट्रंप ने एक बार फिर से दोहराया। 16 मई 2025 को फोकस न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मामला गहराता जा रहा था, हालात बहुत गंभीर हो गए थे। अगला कदम क्या होता आप जानते हैं। अगला कदम होता है एनवर्ड, यानी एनवर्ड मतलब न्यूक्लियर वॉर। ट्रंप यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान में सीज फायर कराना उनकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। ट्रंप के इन सभी दावों को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नकार दिया। इंडिया टुडे पत्रकार मौसमी सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री ने कहा, भारत पाकिस्तान सीज फायर में अमेरिका का कोई रोल नहीं था। दोनों देशों की आपस में बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में विपक्ष ने मिस्री से सवाल किया कि भारत ने ट्रंप को यह दावा करने के और बार बार यह नैरेटिव सेट करने का यह मौका क्यों दिया। इस पर मिस्री ने जवाब दिया कि ट्रंप भारत की अनुमति लेकर बीच में नहीं आए। तो उन्होंने बोला, मिस्री ने यह भी बोला कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष पारंपरिक युद्ध की सीमा के अंदर ही रहा। इस्लामाबाद की तरफ से किसी भी तरह के परमाणु हमले का कोई सबूत या संकेत नहीं मिला था। इसके अलावा मिस्री ने भारत के तुर्की के संबंधों पर बात रखते हुए कहा, भारत और तुर्की के बीच कभी बुरे रिश्ते नहीं रहे, लेकिन दोनों देश साझेदारी भी नहीं रही। तुर्की के साथ किसी भी संघर्ष में व्यापार का कोई उल्लेख नहीं मिलता। आखिर में एक छोटी सी जानकारी के अंदर सरकार ने 59 सदस्यों के साथ डेलीगेशन यानी ग्रुप की घोषणा की है। यह डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों का दौरा करेंगे। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान से जुड़े मामलों पर और आतंकवाद पर भारत का रुख सामने रखा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे KSR News 24 के साथ।